दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकपोर्ट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। भारत के महान राज्य मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट से, और मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अशोक मुदगल साहब बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं आप, और हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, आप देख सकते हैं उनको, विराजमान हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री रमेश सिंह जी और आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी विजेंद्र सिंह जी। आज हम पांचों साथी, कई साथी कह रहे हैं 5 पांडव निकल पड़े हैं महाभारत जीतने के लिए। तो दोस्तों, महाभारत ही जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र जा रहे हैं, मराठा भूमि है, और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन हिंदुस्तान के शासक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है, और परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का आशीर्वाद ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन को मिलना अत्यावश्यक है। उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, तो हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठगों से, बेईमानों से रहित करके देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारा संगठन आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिलाने के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, जिसमें हमें बड़ी सफलता मिली। हिंदुस्तान में भुगतान की गारंटी का कानून बना, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बोलते हैं। संक्षिप्त में उसी को बट्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं। ये कानून आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको देता है, और कहता है कि अगर कोई ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अगर अपने नजदीकी सक्षम अधिकारी को अपने भुगतान का आवेदन करेगा, तो वो सक्षम अधिकारी न्यूनतम 7 दिन में और अधिकतम 180 दिन में आपकी जमा राशि का 3 गुना भुगतान आपको करेगा। इस कानून के क्रियान्वयन के लिए पूरे देश के हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है, एक सक्षम अधिकारी बनाया गया है, उसके नीचे 2 सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, 2-2, 3-3 लोक अभियोजक, जिनको एडिशनल पीपी बोल देते हैं अंग्रेजी में, उसी भाषा को ज़्यादा समझते हैं, ये सब अपॉइंट किए गए हैं। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी को और सम्मिलित किया गया है नोडल ऑफिसर के रूप में, जो एसपी क्राइम होते हैं प्रत्येक जिले के। तो एसपी क्राइम, सक्षम अधिकारी जो डीएम या एडीएम होते हैं वो, सहायक सक्षम अधिकारी तहसीलदार या एसडीएम भी हो सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कम से कम सेशन कोर्ट होगी वो, ये और लोक अभियोजक, ये चारों मिलकर पीड़ितों से आवेदन लेंगे, उनके आवेदनों का सत्यापन करेंगे, संबंधित पक्षों को नोटिस इशू करेंगे, और आपका भुगतान न्यूनतम 7 दिन में वापस कराना सुनिश्चित करेंगे। अगर संबंधित पार्टी, जिसको हम ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोल सकते हैं, 7 दिन में नोटिस प्राप्त होने के बाद किसी पीड़ित आवेदक का, जमाकर्ता का भुगतान नहीं करती है, तो ये चारों उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को चिन्हित करेंगे, उनको कुर्क करेंगे, नीलाम करेंगे, एक अकाउंट खोलेंगे सक्षम अधिकारी के नाम से, और उस अकाउंट से जिन जिन लोगों ने भी अपने भुगतान का आवेदन किया है उनका भुगतान करेंगे।
ये प्रक्रिया है दोस्तों, और ये प्रक्रिया इतनी सरल है, इतनी कठोर है कि इसमें से बचने का प्रयास कोई ठग करेगा तो वो बच नहीं पाएगा किसी भी मूल्य पर। इसलिए इस कानून की सख्ती और सरलता से घबराकर देश का प्रत्येक ठग, प्रत्येक ठगनी, उनके दलाल इस कानून को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो मिशन है दोस्तों, इस कानून को सफलतापूर्वक पूरे देश में प्रभावी करवाना है, ताकि चाहे आप सिक्किम में बैठे हों, त्रिपुरा में बैठे हों, महाराष्ट्र में बैठे हों, मध्य प्रदेश में बैठे हों, यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, झारखंड में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, या अरुणाचल में, या जम्मू कश्मीर में, या उत्तराखंड में, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, लक्षद्वीप, गोवा और दमन तक, गुजरात तक, असम तक, तो आपका पैसा आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मिल जाना चाहिए। हमारा प्रयास यही है, और आपको जगाना, आपको आपके अधिकार के विषय में बताना, प्रशासन को, शासन को इस कानून के बाबत जानकारी देना, उनसे इस कानून का क्रियान्वयन कराना। इसी मिशन को लेकर के हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा आरंभ की थी 25 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के कोटद्वार से। दोस्तों, ये यात्रा जैसे जैसे देश भर में बढ़ती गई, लगभग 200 जिले 14 राज्यों में हम पिछली बार गए इस कानून की जानकारी देने के लिए, सभाओं के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से। बहुत से राज्य जागे, जिनमें विशेष तौर से हम उत्तर प्रदेश का जिक्र कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में कहीं कहीं आपके लिए भुगतान के काउंटर खुले, सक्षम अधिकारियों के यहाँ उनकी पद प्लेट, पद पट्टिकाएं लगी, उन्होंने आपके भुगतान के आवेदन लेने आरंभ किए, और कहीं कहीं छिटपुट भुगतान भी आरंभ हुआ। 23 मार्च को जब हम इस यात्रा का, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का समापन राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर रहे थे, उसमें आपकी हजारों की उपस्थिति रही, और उस उपस्थिति से प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यालय में आपके आवेदन लेने के लिए खिड़की खुलवाई, व्यवस्था करवाई। बहुतायत में अब देश से आपके भुगतान के आवेदन प्रधानमंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं, और उन पर कोई भी कानून कितना भी सुंदर हो, कोई भी विधान कितना भी सुंदर हो, कोई शासक या प्रशासक कितना भी ईमानदार हो या बेईमान हो, जब तक जो लाभार्थी पक्ष है, पीड़ित जनता है, वो जागती नहीं है, एकजुट नहीं होती है, अवेयर नहीं होती है, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं करती है, तब तक न कोई कानून, न कोई विधान, न कोई संविधान, न कोई शासक, न प्रशासक, न न्यायाधीश आपकी सुनवाई नहीं करता। दोस्तों, कहते हैं ना कि माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है। आज आप रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। आपने 42 करोड़ ठगी पीड़ित जनता की आवाज को जब सामूहिक स्वर दिया, तो देश के प्रधानमंत्री कार्यालय तक में आपके आवेदनों पर अविलंब कार्रवाई शुरू हुई। ये एक बड़ी उपलब्धि है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, कि जिस हिंदुस्तान की 42 करोड़ जनता को ठगों ने बारी बारी से भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर योजनाबद्ध ढंग से ठग लिया था। वो तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन उनके भुगतान की कहीं कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं होती थी। लेकिन आज जब आप संगठित हुए, अपनी पीड़ा को आपने सामूहिक स्वर दिए, तो आज चाहे वो देश के गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, वित्त मंत्री हों, राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स हों, सब कुछ न कुछ वक्तव्य आपके भुगतान को लेकर के दे रहे हैं। आपके भुगतान के लिए कह रहे हैं कि हम देंगे, 4 महीने में दे देंगे, कहीं 3 महीने में, कहीं 6 महीने में, कहीं 9 महीने में। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। दोस्तों, इनको चुनावी जुमला कोई ना समझे कि सब चुनावी जुमले हैं। हमको चुनाव नहीं लड़ना है,
हमको अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को बचाना है ठगों के खूनी पंजों से, बेईमान सिस्टम से। और हम इस मिशन को लेकर के परसों 3 अप्रैल से मिशन भुगतान भारत यात्रा का तीसरा चरण आरंभ कर रहे हैं। मैं आपको परसों नहीं, कल 3 अप्रैल को नागपुर से आदरणीय मोहन भागवत जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से तीसरा चरण मिशन भुगतान भारत यात्रा का आरंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, और सहयोग आप धन से तो करेंगे ही, तन से मन से करना है। और सबसे बड़ा सहयोग आज मैं अपने साथियों को कहना चाहूंगा, आपको अपनी आत्मा से करना है दोस्तों। आपको केवल 6 महीने का समय मैं देता हूं। ये 6 महीने अगर आपने ईमानदारी के साथ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के साथ मिलकर काम कर लिया, इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने का काम कर दिया, तो 2 अक्टूबर 2023 तक न केवल आपका भुगतान होगा, आप सबका भुगतान होगा, आपकी जमा राशि के 3 गुना होगा, और आपका देश, मेरा देश, सबका देश ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित होगा। ये तय है दोस्तों, ये सुनिश्चित हो चुका है। इसको ईश्वर की वाणी समझना। आपके ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, आपका भुगतान हो। लेकिन दोस्तों, ईश्वर का वरद हस्त प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वयं को ईश्वर के समक्ष समर्पित करना होता है ईमानदारी के भाव के साथ। मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे साथी ईमानदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से कहीं कहीं बड़ी विकट समस्याएं आती जा रही हैं। दोस्तों, 6 महीने सब्र कर लो। 6 महीने चाहिए आपके केवल ईमानदारी के साथ। जो साथी ईमानदारी के साथ 6 महीने हमें सहयोग करेंगे, अपने भुगतान की मांग करेंगे, निश्चित रूप से उन सबका भुगतान होगा और हमारा देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। सीखिए, आप इन तमाम साथियों से सीखिए।